हिंदी है तो हम हैं, बिन हिंदी हम क्या है। हिंदी से बनती है देश की शान, इससे ही होगा हमारा सम्मान। नमस्कार, मैं अंकित उत्कर्ष आयाम परिवार की ओर से यहाँ उपस्थित समस्त आदरणीय अतिथिगण, श्रद्धेय गुरुजन एवं विभिन्न सहपाठियों का सादर अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। यूं तो देश में कई भाषाएं हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है यह हिंदी। इसी हिंदी भाषा के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण भारत में स्थित हमारे कॉलेज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली के हिंदी संघ आयाम प्रत्येक वर्ष एक अंतर कॉलेज उत्सव उमंग का आयोजन करता है। आज हम सभी मिलकर उमंग 2021 का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी इस आयोजन को सफल बनाने में हमारा पूरा सहयोग करेंगे एवं इस क्षण को स्मरणीय बनाने में अपना अतुल्य योगदान देंगे। मैं आप सभी के निमंत्रण स्वीकार कर यहाँ उपस्थित होने का आभार प्रकट करता हूँ। तो आइए सब कुछ भूलकर एक परिवार के रूप में आज के इस आयोजन का आनंद उठाते हैं। सभी को शुभ संध्या। मैं कांचन गंदीगुड़े आज आपके सामने आप उपस्थित सभी विराजमान अतिथिगणों का स्वागत करती हूँ। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए, रब हम पर मेहरबान है, बड़े नसीब वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं। आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री चरण सर एवं माननीय श्री अमित कुमार आजाद सर का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सभी अवगत है, चरण सर बड़े ही प्रख्यात कवि में से एक है और हिंदी काव्य मंच के भविष्य का चेहरा जिन चंद रचनाकारों से मिलकर तैयार होता है उनमें से एक अहम नाम चरण सर का है। और चरण गजल और छंदबद्ध कविता के ऐसे माहिर हस्ताक्षर जिन्हें सुनना स्वयं में एक अनोखा एहसास है। आज वह अपने साथ जुड़े हुए हैं और हम आपको सुनना बहुत पसंद करेंगे सर। और सर की कुछ गजलें सरगोशिया हसरतों के आईने ऐसे प्रकाशित है। और इतना ही नहीं बल्कि सर ने हिंदी फिल्मों में जैसे ए मेरा इंडिया और संजय लीला भंसाली की फिल्म माय फ्रेंड पिंटो में सर के गीत लिए गए थे। और बड़े ही प्रचलित एक गीत इश्तिहार में जो कि वेलकम टू न्यूयॉर्क इस फिल्म से है, इसमें भी सर के गीत लिए गए थे। और सर आपने जो मूल्यवान समय निकालकर आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम आशा करते हैं कि आपको आज का दिन स्मरणीय रहेगा और आप हमारे इस कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे। धन्यवाद सर जी। इसी के बाद हमारे दूसरे अतिथि अमित कुमार आजाद सर, जो कि अपने ही एक परिवार के सदस्य हम कह सकते हैं। अपने ही कॉलेज के वह 2015 बैच के एल्यूमिनी रह चुके हैं और सबसे गौरव की बात यह है कि वह आयाम के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो सर आपका जो बहुत ही बड़ा योगदान था हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम भी उसी आपके ही कदम पर चलते हुए इसको आगे बढ़ा रहे और हम आशा करते हैं कि ऐसे सिलसिला चला रहे और हिंदी काफी आगे बढ़ जाए। तो सर आप और अमित कुमार आजाद सर अभी फिलहाल बंसर क्लासेस में फिजिक्स के फैकल्टी है। सर आपका भी हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आपको यहाँ कार्यक्रम में आनंद उठाएगा। वेलकम सर। इसी के बीच बाद में शिक्षा की देवी को हम सरस्वती माता जी को हम शिक्षा की देवी मानते हैं। तो माँ के स्मरण में मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि तेरी शरण में प्यार मिलता है, दिव्य ज्ञान का भंडार मिलता है। तेरी शरण में माँ हमें प्यार मिलता है, दिव्य ज्ञान का भंडार मिलता है। मन से फिरता है अज्ञान का अंधेरा, तुमसे ही उजाला का संसार मिलता है। इसी के तहत चलते मैं रोशनी कुमारी को मंच पर बुलाना चाहूंगी अपने सरस्वती वंदना के लिए। रोशनी। शुभ संध्या। मेरा नाम रोशनी कुमारी है। मैं आप सबके सामने सरस्वती वंदना प्रस्तुत करूंगी। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना के वंदनीय माँ को न भूलो,
वंदनीय माँ को न भूलो, राग में जब मस्त झूलो, अर्चना के रक्त कण में, अर्चना के रक्त कण में, एक कण मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में, एक स्वर मेरा मिला लो। हर दुखी की पीर हरने, या पतन को दूर करने, हर दुखी की पीर हरने, या पतन को दूर करने, श्रेष्ठ सेवारत करो में, श्रेष्ठ सेवारत करो में, एक कर मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में, एक स्वर मेरा मिला लो। भोग में अनुरक्ति छोड़ो, योग उन्मुख वृत्ति मोड़ो, भोग में अनुरक्ति छोड़ो, योग उन्मुख वृत्ति मोड़ो, प्रभु समर्पित इन मनों में, प्रभु समर्पित इन मनों में, एक मन मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में, एक स्वर मेरा मिला लो। जब हृदय का तार बोले, श्रृंखला के बंध खोले, जब हृदय का तार बोले, श्रृंखला के बंध खोले, हो जहाँ बल शीस अगणित, हो जहाँ बल शीस अगणित, एक सिर मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में, एक स्वर मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में, एक स्वर मेरा मिला लो, एक स्वर मेरा मिला लो। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, बहुत खूब रोशनी, बहुत खूब। हृदय में झनकार हो, प्रेम की बौछार हो, तेरी रहमत से ए भारती, सबको विद्या का अधिकार। आगे बढ़ते हुए हमारे आयाम एवं उमंग के बारे में विस्तृत रूप से इनकी उत्कृष्टता के बारे में बताने के लिए मैं आयाम के अध्यक्ष श्री अशोक जयपाल को आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सबको। मैं अशोक जयपाल आयाम परिवार का अध्यक्ष होने के नाते आप सभी का एक बार फिर से सहर्ष हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान चरणजीत जी चरण, जिन्होंने बॉलीवुड में कई गाने लिखे, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसी के साथ मुख्य अतिथि श्रीमान अमित कुमार आजाद, जो पहले इस आयाम क्लब के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, NIT त्रिची के अलमनाई, उनका भी मैं दिल की अथाह गहराइयों से स्वागत करता हूं। इसी के साथ हमारी इस मीटिंग में मौजूद आयाम के संकाय सलाहकार श्रीमान जितराज जी साहा, जिन्होंने हमें समय समय पर मार्गदर्शन दिया, उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयाम NIT त्रिची का एक हिंदी समूह है। आयाम परिवार दक्षिणी भारत में हिंदी संबंधित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। आयाम को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि कॉलेज में हिंदी भाषी लोगों को प्रतिनिधि मिले एवं हिंदी का प्रचार प्रसार हो। आयाम स्थापना से अब तक कॉलेज में होने वाली बहुत सी गतिविधियां, जैसे डांडिया नाइट, उमंग, फेस्टिंबर में कुछ हिंदी इवेंट्स एंड नेट फेस्ट में कुछ हिंदी इवेंट्स का हम सफलतापूर्वक आयोजित करवाते हैं। हर वर्ष हिंदी दिवस के समय हम उमंग नाम से पूरे पखवाड़े हिंदी में बहुत सारे कार्यक्रम करवाते हैं, जिसमें हम हर तरह की गतिविधियां जैसे प्रश्नोत्तरी, बॉलीवुड, क्रिकेट, हिंदी व्याकरण, पौराणिक ग्रंथ और जैसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं,
अंतिम दिन झंकार होता है और ब्लफ मास्टर होता है, जिसमें नृत्य एवं गायन कला प्रदर्शन का अवसर मिलता है। इस पूरे पखवाड़े में इन सभी का आयोजन पूरे कॉलेज के लिए करवाया जाता है, जिसमें ऑफलाइन होता था तब, जिसमें 500 से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते थे। हालांकि अभी विगत समय से सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है और पिछले साल उमंग हो भी नहीं पाया था। इस समय हमारी जो जूनियर्स की टीम है उन्होंने कुछ एफर्ट्स डाले और हमारी जो गतिविधियां इस बार कुछ संभव कर पाए हैं हम। तो मैं पूरी आयाम टीम को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस जैसी विषम परिस्थितियों में भी सभी ने कोई कसर नहीं छोड़ी ताकि उमंग अच्छे से करें। पहले हम सबने निश्चित किया था कि उमंग ऑनलाइन नहीं कर सकते, पर हमारे जो तृतीय वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्र हैं उनका जो जोश और उत्साह देखा मैंने, तो फिर मैंने सोचा कि हम इस बार हम गेस्ट भी बुलाएंगे ऑनलाइन, और वो भी ऐसे वैसे गेस्ट नहीं जो उनका बहुत बड़ा नाम है। इसीलिए आज आप सामने हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हैं। जीवन को प्रतिपल पवित्र भावों और वाणी से जीने वाला शख्स ही अपने ओजस्वी वक्तव्य से समाज को दिशा दे सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं चरण सिंह सर को विनती करती हूँ कि वह अपने बोल से हमें मार्गदर्शित करें और हमें प्रोत्साहित करें। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ जी सर, आ रही है जी। सभी को नमस्ते सबसे पहले, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको इस बात की देना चाहूंगा कि आप साउथ इंडिया के किसी भाग में वहां पर अपने शिक्षा कार्य के साथ साथ थोड़ा सा हिंदी के लिए भी आप तरफ से काम कर रहे हैं। मैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को देना चाहता हूं, और खास तौर से इसलिए भी कि न सिर्फ हिंदी भाषी लोग बल्कि उसके साथ साथ जो अभी जैसे जीते जी जो बंगाल से थे और बाकी दक्षिण भारत से भी जुड़े हुए कुछ लोग जो इस पूरे यज्ञ में अपनी आहुति डाल रहे हैं, तो उन सभी को मेरी तरफ से मतलब मैं साधुवाद भी देना चाहूंगा और आशीर्वाद भी देना चाहूंगा एक बड़े भाई की तरह, कि आप सब इसको निरंतर करते रहें। और चूंकि विपरीत परिस्थितियों में है तो आपने ऑनलाइन एक प्रयास किया है। आजकल जो हमारे कवि सम्मेलन हैं वो भी ऑनलाइन चल रहे हैं, और आज मुझे लगता है कि आज लगभग 6 महीने में आज पहला कवि सम्मेलन हमने ऑफलाइन किया था। तो उसी वजह से सौभाग्य जी का जब मेरे पास फोन आया था तो मैंने कहा था कि मैं शायद 7:30-8 बजे तक फ्री हो पाऊंगा, और अभी 10 मिनट पहले मैं घर पहुंचा तो मैंने मतलब ज्वाइन किया। तो उन विपरीत परिस्थिति में भी आपने ये सब अरेंज किया है, ऑनलाइन ही हो, और मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में कि निश्चित परिस्थिति अच्छी होंगी और आप ऑफलाइन भी इन सारी गतिविधियों को जारी रखेंगे और बढ़िया तरीके से। और हिंदी के विषय में एक बड़ी जानकारी मुझे आज मिली है कि हिंदी जो है वो मतलब एक ऑथेंटिक रिपोर्ट मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। जो मुझे जानकारी मिली है कि हिंदी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोलने वाली भाषा के रूप में आज काउंट हो रही है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हम सबको इसके लिए गौरवान्वित होने का समय है। और पूरी दुनिया में चूंकि भारतीय बहुत सारे लोग रहते हैं तो पहले वो हिंदी को अवॉइड करते थे, और अब जितने भी भारतीय, क्योंकि मेरी भी यूरोप के 2-3 देशों की यात्रा भी पीछे कोरोना से पहले हुई थी, तो वहां पर जो लोग हिंदी कल्चर से या हिंदी अपने उससे जुड़े हुए हैं वो लोग अब थोड़ा सा 2014 के बाद में थोड़ा सा अपने को गौरवान्वित महसूस करने लगे हैं एज ए हिंदुस्तानी और हिंदी बोलते हुए। तो परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, अच्छी ओर जा रही हैं निश्चित रूप से। और आप जैसे युवा लोग जितनी शिद्दत के साथ और जितनी मेहनत के साथ इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो हमारा फ्यूचर है हिंदी का, हिंदुस्तान का, वो निश्चित रूप से बहुत ब्राइट है, बहुत क्या कहें कि बहुत मतलब चमकीला हम जिसको कह सकते हैं, और बड़ा पावरफुल है। तो निश्चित रूप से मैं एक पुनः आप सभी को साधुवाद और आशीर्वाद देना चाहूंगा कि आप इसी तरह निरंतर अपने कार्य में सक्सेस हों, लगे रहें, और मतलब नए
व्यक्तिगत रूप से भी आप सफल हों और जो जिस उद्देश्य को लेकर आप ये काम कर रहे हैं वो उद्देश्य भी आपका सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आप सभी को साधुवाद देता हूँ। जी बाकी तो आप जी सर, अच्छा आपसे काम एक कर रहे हैं तो- रिक्वेस्ट है कि आप आए हैं तो एक साथ गजल सुने बिना तो हम कैसे आपको बिल्कुल गजल आपकी। अच्छा जी सर। गजल हाँ सर, वो तो एक अच्छा आध चलिए गजल मैं सर। हाँ हाँ सर, हमारा गजल सौभाग्य होगा सर। सर। अच्छा चलिए मैं सुना देता हूँ। एक्चुअली मैं गजल ही मतलब सुनाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा माहौल वैसे जो मंच का मेरा अपना एक जो मेरी पहचान है वो गजल मैं कम सुनाता हूँ। थोड़ा देश प्रेम और वो सारी चीजें ज्यादा मतलब उस पर फोकस रहती हैं। सर आप जो भी पसंद अब करें चूंकि आप घर में सुना सकते हैं। आप हाँ जो नहीं भी नहीं कोई पसंद बात करें नहीं। एक्चुअली जी एक्चुअली क्या है ना, घर में बैठे वो मंच का माहौल अलग होता है कि पूरा एक बॉडी लैंग्वेज होती है, माइक है अपना, एक लाइक एक्सरसाइज होती है वो एक मंच का अलग होता है। ऑडियंस की तरफ से एक रिफ्लेक्शन आता है, एक रिएक्शन आता है, तो वो चीज अलग होती है। तो अब गजल क्या है कि मतलब एक रूबरू सामने बैठ के हम बातचीत कर रहे हैं तो उस माहौल में थोड़ा सा अच्छा लगता है। चलिए मैं गजल सुनाता हूँ आपको और कुछ शेरों के माध्यम से बात शुरू करता हूँ कि करूंगा बात थोड़ी सी जरा सा गुनगुनाऊंगा, अगर मन से सुनोगे तुम्हें मन से सुनाऊंगा। करूंगा बात थोड़ी सी जरा सा। अच्छा एक बात बताइए, आप सब हिंदी के लिए, तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मतलब लिखने का शौक रखते होंगे, तो जी सर, यहाँ उनको पे खास है तौर हमारे से साथ। मैं मतलब अच्छा मतलब दो चार तो होंगे ही ऐसे जी सर। हाँ सर। जो लिखने का शौक रखते होंगे, तो उनको खास तौर से मैं बोलूंगा कि भाई थोड़ा सा शिद्दत के साथ ध्यान दे के सुने। करूंगा बात थोड़ी सी जरा सा गुनगुनाऊंगा, अगर मन से सुनोगे तुम्हें मन से सुनाऊंगा। वगरना मेरा क्या है ए तलबगारो मुसाफिर हूँ, मैं जिस रास्ते से आया हूँ उसी से लौट जाऊंगा। और शेर ये है कि फकत दिल ही नहीं हमको मिलाकर हाथ चलना है, फकत दिल ही नहीं हमको मिलाकर हाथ चलना है, हमें लेकर तुम्हारे प्यार की सौगात चलना है। कहाँ तक ले चलोगे इस सफर को तय करो खुद ही, कहाँ तक ले चलोगे इस सफर को तय करो खुद ही, जहां तक भी चलोगे अब तुम्हारे साथ चलना है, जहां तक भी चलोगे अब तुम्हारे साथ चलना है। और खास तौर से दो मुक्तक जितने भी मुझे लगता है कि युवा साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सभी को समर्पित करता हूँ कि मचल कर लहर कोई जिस तरह साहिल से मिलती है, बहुत आम तौर पे बहुत कम। जैसे आज भी मतलब सहकारिता मंत्रालय का एक कार्यक्रम था दिल्ली में, तो वहाँ मैक्सिमम लोग को मतलब एवं 50 के उस तरह के थे, बड़े बड़े अधिकारी वो सारे लोग। तो ऐसा बहुत कम मौका होता है कि आप जैसे युवा लोग एक श्रोता की शक्ल में मिलें, तो एक अलग उमंग होती है, एक अलग जोश होता है, वो अलग मजा होता है सुनने का। जब मैं NIT के 2-2.5 साल पहले बहुत सारे कार्यक्रमों में गया, तो वहां पे जो जुनून उन लोगों का होता है सुनने का, वो तो गजब का होता है। तो बस वहीं उसी सिलसिले से कुछ उनका निवेदित करता हूं कि फकत चल कर लहर कोई जिस तरह साहिल से मिलती है, मेरे दिल की सदा कुछ यूं तुम्हारे दिल से मिलती है। मचल कर लहर कोई जिस तरह साहिल से मिलती है, मेरे दिल की सदा कुछ यूं तुम्हारे दिल से मिलती है। हमें हर रोज मिलते हैं हजारों चाहने वाले, हमें हर रोज मिलते हैं हजारों चाहने वाले, मगर ऐसी जवां महफिल बड़ी मुश्किल से मिलती है, मगर ऐसी जवां महफिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। और इसी क्रम में एक शेर और सुन लीजिए कि फलक के चांद की सूरत मुनव्वर कर दिया मुझको, फलक के चांद की सूरत मुनव्वर कर दिया मुझको, किसी की बेवफाई ने सुखनवर कर दिया मुझको। मैं सहरा में भटकता सिर्फ एहसासों का दरिया था, मैं
सहरा में भटकता सिर्फ एहसास का दरिया था, तुम्हारी चाहतों ने एक समंदर कर दिया मुझको, तुम्हारी चाहतों ने एक समंदर कर दिया मुझको। और इस क्रम में एक गजल के 2-3 शेर हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो आप सुनिएगा। ये मतलब एक वाकये से जुड़े हुए हैं। एक लड़की जो मेरी लाइफ में थी, तो 2-3 साल पहले उसका एक फोन आया, और फोन ये था कि भाई आजकल वो दुबई में रहती है, तो वहां से कि भाई मतलब मिलना है आपको। एक्चुअली शायरी वही सबसे ज्यादा मजेदार होती है जो कहीं घटनाक्रमों से निकल के आती है। जिंदगी में वो सच्चाई जो कल्पना से शायरी होती है उसमें निकल के नहीं आती। और ये वो शेर हैं जो खास तौर से बहुत मतलब बड़ी शिद्दत से लोगों ने सुने और मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तो अब वो फोन आया तो मैंने थोड़ा सा ना नुकर की कि मैंने कहा भाई मैं तो आ नहीं सकता, क्योंकि मैं मतलब अफोर्ड ही नहीं कर रहा है दुबई का, ये वो सारी पूरी का किराया विराया मैं अरेंज कर दूंगी, आप आ जाओ। तो मैं उसके बावजूद भी नहीं गया, और उसका मतलब जो रिएक्शन था वो था कि भाई सारा खर्चा मैं कर रही हूँ और आने जाने का ये सारी चीजें, होटल वोटल, और तुम फिर भी नहीं आना चाहते, तो क्यों? अब वहां से एक जवाब की शक्ल में मैंने उस टाइम कुछ नहीं कहा, फिर वो 2-3 शेर मैंने जवाब की शक्ल में लिख के भेजे, और वो शेर आप तक पहुंच निश्चित रूप से। वो शेर 2-3 सुनाता हूँ, उसके बाद एक गजल आपको तरन्नुम में सुनाऊंगा, उसके बाद हो जाएगा। कि कैसे समझाऊं उसका सवाल और मेरा जवाब, कि कैसे समझाऊं कितना चाहिए था, कैसे समझाऊं जब उसने पूछा कि और क्या चाहिए, कि कैसे समझाऊं कितना चाहिए था, मुझको कतरे में दरिया चाहिए था। कैसे समझाऊं कितना चाहिए था, मुझको कतरे में दरिया चाहिए था। और शेर ये है कि मैं तुझे आधा किस तरह ले लूं, मैं तुझे आधा किस तरह ले लूं, तू मुझे पूरा पूरा चाहिए था, तू मुझे पूरा पूरा चाहिए था। और इसलिए कुछ नहीं लिया हमने, मतलब मैं क्यों नहीं गया कि इसलिए कुछ नहीं लिया हमने, जैसा सोचा था वैसा चाहिए था, जैसा सोचा था वैसा चाहिए था। और एक खास तौर से शायरी का जो अपना मिजाज, अपना मजा होता है, और हम लोग मतलब सोसाइटी से थोड़ा सा कट के, थोड़ा सा हट के, क्यों एक अपनी दुनिया में जो शायरी टाइप के जो लोग रहते हैं वो रहते हैं कि यार बड़े मतलब अलग तरह के लोग हैं, तो वो एक जो अलग मिजाज होता है किसी आदमी का, वो क्यों बन जाता है। यहीं से कुछ शेर निकले, और वो मतलब बस मैं सुना, ज्यादा तो नहीं हो रहा। नहीं सर, नहीं, बहुत आनंद सर, बहुत ही ज्यादा। 10:30-11 बजे तक का सर कार्यक्रम है, तो आप अरे ये लोग लग रहा है समंदर में आ गए, ये लोग जब तक मैं 2-3 शेर और सुनिएगा सुनाइएगा तब तक सुनते रहेंगे। नहीं बस यही सुना। चलिए, तो वहां से 2-3 शेर निकलते हैं, बस वो शेर मैं सुना देता हूं आपको। ज्यादा कुछ नहीं बस थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और जी लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और जी लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और जी लेंगे। तो आओ तो आओ तो आओ बैठते हैं, बैठ कर चाय पी लेंगे। तो आओ बैठते हैं, बैठ कर एक चाय पी लेंगे। और जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि हम लोग जो होते हैं शायरी से जुड़े हुए या कवि, इस तरह के जो लोग होते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट क्यों होते हैं। बस यहीं से एक शेर का जन्म हुआ कि आज से 12-15 साल पहले जब मैं भी ऑडियंस में बैठ के कविता सुनता था, तो एक जहन में एक मतलब एक
वो थी, जिद थी कि नहीं यहाँ से निकल के वहां उस स्टेज तक जाना है बस। तो वो सिलसिला हो गया शुरू। हम ऐसे लोग के हिस्से में किरणें भी नहीं आती, और मैं बहुत साधारण परिवार से हूं, लेकिन एक जिद बस थी जो वहां तक खींच के ले गई। तब ये शेर कहा, हम ऐसे लोग के हिस्से में किरणें भी नहीं आती, हम ऐसे लोग के हिस्से में किरणें भी नहीं आती, हम ऐसे लोग के हिस्से में किरणें भी नहीं आती, और उस पे जिद हमारी थी कि हम तो चांद ही लेंगे, और उस पे जिद हमारी थी कि हम तो चांद ही लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और जी लेंगे। और एक शेर आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं कि जैसे आप लोग उन विपरीत परिस्थितियों में रह के हिंदी के लिए काम कर रहे, तो ऐसा नहीं है कि और लोग नहीं होंगे वहां पे, और बहुत संपन्न लोग होंगे, लेकिन वो अपने कहीं कारोबार में अपनी दुनिया में उलझे रहते हैं। तो आप लोगों के हवाले से उन लोगों को एक शेर समर्पित करना चाहता हूं, बस यहां से सुनिएगा और अपने लिए तालियां बजाइएगा। निवेदन करता हूं, शेर सुनो। तुम्हारा क्या है, तुम तो कुछ भी ले लेते हो तो ले लो। वो लोग जो अभी भी नहीं अपने कारोबार में उलझे हुए हैं, और एक आप लोग जो हिंदी के लिए काम कर रहे हैं। तुम्हारा क्या है, तुम तो कुछ भी ले लेते हो तो ले लो। तुम्हारा क्या है, तुम तो कुछ भी ले लेते हो तो ले लो। हमें आदत है हम औरों से थोड़ा कीमती लेंगे। हमें आदत है हम औरों से थोड़ा कीमती लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और जी लेंगे। और इस गजल का सबसे कीमती शेर जिसके लिए गजल लिखी गई, बस वो और सुन लीजिए। निवेदन करता हूँ, सुने। एकदम सर। मगर कुछ सोचने तो दो। वो बोली हाँ मोहब्बत है, वो बोली हाँ मोहब्बत है, मगर कुछ सोचने तो दो, मगर कुछ सोचने तो दो। वो बोली हाँ मोहब्बत है मगर कुछ, वो बोली हाँ मोहब्बत है मगर कुछ सोचने तो दो। हमें जिद थी के सारे फैसले हम आज ही लेंगे। हमें जिद थी के सारे फैसले हम आज ही लेंगे। ज्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और जी लेंगे। तो आओ बैठते हैं, बैठ कर एक चाय पी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। धन्यवाद सर। सर एक गुजारिश आपसे, इस्तिहार की कुछ एक तो सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूंगा भाई, तुम लोग ये 83 का स्ट्रेंथ मेंटेन किए हुए हो, ये बहुत बड़ी बात है। सर क्योंकि मैं आयाम को पिछले 10 साल से देख रहा हूँ। सर अमित ये हमारे एफर्ट्स नहीं लग रहे, अभी हमने तो एफर्ट्स हमने डालने थे वो कर लिए, ये चरण सर का अभी प्रभाव है यहाँ पे। स्ट्रेंथ आपने मेंटेन करके रखा है, वाह। आपने अभी चैट बॉक्स देखा नहीं है, चैट बॉक्स तो देखिए। मैं देख रहा हूँ, मैं सबका कमेंट पढ़ रहा हूँ, मैं दो ही काम तो कर रहा हूँ, मैं बीच में वाह भी कहाँ कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। अच्छा चरण सर, अभी आपसे एक और गुजारिश है, शोभा की आप गुजारिश करें उनसे। जी सर, जी बताइए। जो इस्तिहार सर, उसकी कुछ शेर आप सुना पाए अगर आपको कुछ हाँ, उसकी एक्चुअली मुझे उसका मुखड़ा याद है इश्तिहार का, और बस वही मैं आप को सुना देता हूँ, क्योंकि बाकी गीत तो फिर वो मतलब अपने फ्लेवर में है। और अब चूंकि मेरी आवाज जो है वो राहत फतेह अली खान से ज्यादा खूबसूरत नहीं है,
ठीक है, लेकिन वो फिर मिल्क का अपना फ्लेवर होता है और वो चूंकि के साथ है तो फिर वो ज्यादा मजा आता है। बस 2 शेर, अब चूंकि वो 2 शेर आप तक पहुंचेंगे और ये नहीं कि आवाज का असर है, बल्कि वो जो एक भाव है शेर का वो आप तक पहुंचेगा। बस वो मुखड़ा का सुन लीजिए, मैं सुनाता हूँ। दिल में चुभने लगा है खार कोई, खार तो समझते होंगे, कांटे के लिए कहते हैं, है ना? जी सर, जी सर। दिल में चुभने लगा है खार, मैं अपने तरीके से सुनाता हूँ, उस वाले उसमें नहीं सुनाता हूँ, क्योंकि मैं मंचों पे भी कभी जैसे डिमांड होती है तो मैं सुना देता हूँ एक मुखड़े की शक्ल में, बस ज्यादा नहीं। दिल में चुभने लगा है खार कोई, पड़ गई है कहीं दरार कोई। वाह। दिल में चुभने लगा है खार कोई, पड़ गई है कहीं दरार कोई। मुझको पढ़कर वो ऐसे भूल गया, मुझको पढ़कर वो ऐसे भूल गया, मुझको पढ़कर वो ऐसे भूल गया। पे इश्तिहार कोई, जैसे कागज पे इश्तिहार कोई, दिल में चुभने लगा है खार कोई। बस इतना ही याद है मुझे। बहुत अच्छा, शानदार। जी सर, मान बहुत ही रखने के खूब लिए सर, बहुत ही धन्यवाद। खूब। बहुत चलिए, थैंक यू। आपके लिए सर ऋतिक मलिक ने कुछ लिखा है चरण जी आपके लिए। समुद्रों क्या के लिखा? सफर जिनके नाम लिखे थे, उतर गए वो किनारों पे किश्तियां लेकर। हाय हाय, वाह वाह वाह। सर आज हिंदी के लिए काम करने के लिए एक और नई वजह मिल गई सर, बहुत बहुत धन्यवाद क्या? आपका। और क्या बस कहना चाह रहे थे वजह क्या मिली? मैंने कहा वो सर, बताओ। आपने वो शेर सुनाया था हमारे हाँ। बारे में, तो उसके बाद हमें काफी अच्छा लगा और आपने हमें हमारी सराहना करी। सच में बहुत, मतलब मैं किसी उससे बात नहीं कह रहा हूँ, ये सच में बड़ी बात है कि आप लोग वहां रह के, अदरवाइज देखिए जिंदगी में होता क्या है, मैं हूँ आप हूँ कोई भी हो, हम जब अपने किसी जिस काम से हम जुड़े हुए हैं उससे अलहदा कुछ लाइफ में करते हैं तो निश्चित रूप से वो काउंटेबल होता है। तो आप चूंकि एक शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से वहां पढ़ने के लिए कुछ अचीव करने के लिए गए हैं, लेकिन आपको लगा कि नहीं, इससे हटके भी कुछ करना चाहिए, यही एक ललक, यही एक चाह होती है जो जिंदगी में कुछ अलग करने के लिए आदमी को प्रेरित करती है। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, और खासतौर से इसलिए भी अच्छे लगते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इस देश में कवि सम्मेलन नहीं होते, और कवि सम्मेलन नहीं होता तो फिर हमारा क्या होता। तो वो भी बड़ा जरूरी है कि ऐसे लोग जो हिंदी, और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी में जहां जहां हम जाते हैं, तो इससे सवाल सिर्फ इसका नहीं है कि एक भाषा की उन्नति होती है, बल्कि हमारे संस्कारों की उन्नति होती है, और आपस का जो एक मेलजोल है हमारा, वो इसी तरह के मतलब जो कार्यक्रम होते हैं उनसे बढ़ता है। निश्चित रूप से आज मैं देख रहा हूं कि कितने लोग 84 लोग अभी आपके कनेक्टेड हैं एक मंच पे। तो ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं अपनी शिद्दत से जुड़े हुए हैं इस मंच से, तो अब कुछ ना कुछ जिम्मेदारी वो सब निभा रहे हैं। मैं एक बार पुनः उन सभी को अपनी तरफ से साधुवाद देना चाहूंगा, आशीर्वाद देना चाहूंगा, और आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं मतलब ऐसे तारीफ नहीं कर रहा, आपकी दिल से तारीफ कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप आगे चल के भी इस तरह के सोशल और वो सारी भी जो एक्टिविटी है वो करते रहें, और मेरी कोई ऐसी कोई जरूरत हो तो मैं मतलब हाजिर हो जाऊंगा। बहुत धन्यवाद सर, जी आपका। बस बहुत मैं इतना ही कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके मुंह से ये सुन पाना काफी बड़ी बात है हमारे लिए, और सर बहुत धन्यवाद सर आपका। लोग बढ़ते जा रहे हैं तुम्हारे। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। क्या खूब बोला है, एकदम मनमोहक। इसी बात पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सर, आपने खींच दी रेखा एक गंभीर,
सच का करके सामना नैनन आया नीर। जोरदार हो तालियां, शहर भले हिल जाए। इस प्रस्तुति से आज की बदल गई तस्वीर। वाह 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 वाह, एकदम जोरदार तालियां बजा दी इस सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सिविल इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से आने वाले किसी व्यक्ति के लिए अपने करियर को रोमांटिकतावाद में बदलाव केवल आसान नहीं है। फिर आपके पास अमित कुमार आजाद है, जिन्होंने एक छात्र, इंजीनियर और शिक्षक के रूप में अपनी पूरी यात्रा में कवि को जीवित रखा और पूरी लगन से अपने जुनून को आगे बढ़ाया है। झांकते हैं गगन सब अमावस में भी, चांद ना निकलने में क्या फायदा। मुझको छोड़ा तो क्या कोई खुदा मिल गया, फिर यूं इंसान बदलने में क्या फायदा। वाह, हमको भी याद नहीं था यार। तो वाह, क्या खूब लिखा है सर आप। ऐसे खूब सारी रचनाएं इन्होंने हमें दिए हैं और हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ आज उपस्थित हैं। फिर से एक बार सर आपको बहुत बहुत आभार। आप आज उसी में जोड़ लीजिएगा कि तेरा चयनित वो प्यादा हमसे ज्यादा हो नहीं सकता। हमारा इश्क कोई कलुषित इरादा हो नहीं सकता। मेरे गीतों की जद में इस कदर दुनिया मुकम्मल है, तुम्हारे छोड़ने से भी मैं आधा हो नहीं सकता। वाह क्या बात है। ये पंक्ति सर दुबई भी भेजिएगा। सही, एकदम सही उस पे सूट करता है। सर आप आ गए तो कुछ चांदी सी बातें हो। जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप आए और हम सभी को मार्गदर्शन करें। सर आप चलिए तो हम आ जाएं। हाँ सर आइए। तो मैं सीधे सीधे कुछ पंक्तियों से जोड़ता हूँ आपको, और सुनिए। जिसके लिए आया हूँ फिलहाल, एक समय था कॉलेज में था, उस समय की बातें थी। अभी फिलहाल ओपल गार्नेट और जिरकॉन से बाहर निकल करके जहां जहां गया हूँ वहां की बातें कर रहा हूँ। सुनिए कि आवाज आ रही सबको? यस सर, अच्छे से जी सर। जी सर। हम अपनी भावनाओं को नहीं अल्फाज दे पाए। चरण सर, हम अपनी भावनाओं को नहीं अल्फाज दे पाए, ना प्रीत की संगीत को आवाज दे पाए। हमारी दोस्ती हर आखिरी अंजाम को पाई, पर इश्क को ना अब तलक आकाज दे पाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कि है मीलों की दूरी, कुछ पंक्तियों से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। है मीलों की दूरी पुकारे ये आंसू, नहीं शोभते हैं कुंवारे ये आंसू। मोहब्बत के रण में गिरा जब भी जल था, लहू था हमारा या तुम्हारे ये आंसू। वाह वाह, क्या बात। मैं अपनी मुक्तक मैंने कुछ अलग लिखने की अगर कोशिश की है, तो जो भी कोशिश की उन मुक्तकों के आधार पर आपसे जोड़ने की कोशिश करता हूँ। सुनिए जी। अधूरा दिल है केरल सा, ये पूरा खिल गया होता। मैं हमेशा भौगोलिक संदर्भों का प्रयोग करता हूँ। अधूरा दिल है केरल सा, ये पूरा खिल गया होता। ये राजस्थान का सूखा नजर से धुल गया होता। केरल का मैप देखिएगा ना, तो फरसे के समान दिखता है, आधे अधूरे दिल के समान दिखता है। अधूरा दिल है केरल सा, ये पूरा खिल गया होता। ये राजस्थान का सूखा नजर से धुल गया होता। मेरे होठों पे भी सजती कई कश्मीर की वादी। मेरे होठों पे भी सजती कई कश्मीर की वादी। तेरे होठों का मेघालय इन्हें जो मिल गया होता। वाह 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 वाह, दीवाना मानने में हर्ज ही क्या है। पागल को दीवाना मानने में हर्ज ही। सुनो, थर्ड ईयर की पंक्ति है। पागल को दीवाना मानने में हर्ज ही क्या है। मोहब्बत का फसाना जानने में हर्ज ही क्या है। माना कि मुझको छोड़ कल ही जाना है तुम्हें, परवाज बाहें थामने में हर्ज ही क्या है।
वाह वाह वाह। 3 साल की दोस्ती इसी जब बात पे- placement होती, 3 साल की दोस्ती जब अलग अलग कंपनी में प्लेसमेंट होती है ना, उस समय कुर्बान हो जाती है। व्यथित सुनिए, व्यथित है पावनी गंगा सिसकता सिंधु निर्मल है। व्यथित है पावनी गंगा सिसकता सिंधु निर्मल है। मैं दिल्ली संग तन्हा हूँ तेरा लाहौर संभल है। मोहब्बत इंटरनेशनल लेवल पर बातें कर रहा हूँ मैं। व्यथित है पावनी गंगा सिसकता सिंधु निर्मल है। मैं दिल्ली संग तन्हा हूँ तेरा लाहौर संभल है। मोहब्बत की हमारी दास्तां कश्मीर जैसी है। मोहब्बत की हमारी दास्तां कश्मीर जैसी है। न तेरा ही मुकम्मल है न मेरा ही मुकम्मल है। अच्छा है, वाह 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 वाह। माना पलों का साथ मेरा तेरे मुकद्दर में। नहीं, दुबई तक चरण सर क्या बात जाएगी भाई, मेरी आवाज क्यों भेज रहे हो? नहीं, तुम्हारी पहले पहुंचेगी। अरे ना सर, ना सर, बिल्कुल ना। आप पहुंचिएगा तो खींच लीजिएगा मुझे, ये मैं चाहता जरूर हूँ। माना पलों का साथ मेरा तेरे मुकद्दर में, पर कौन रहता है, मनोवैज्ञानिक पंक्ति है। माना पलों का साथ मेरा तेरे मुकद्दर में, पर कौन रहता है सदा किसी के मुकद्दर में। खोल कर बाहें तू आज कबूल कर मुझको, खोल कर बाहें तू आज कबूल कर मुझको। भले कल मांग भरनी हो तेरी किसी और के मुकद्दर में। किसी की आंख का मजनू कहीं ख्वाबों की लैला हूँ। किसी की आंख का मजनू कहीं ख्वाबों की लैला हूँ। इलाहाबाद कहता है मैं एक संगम का मेला हूँ। अब योगी जी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन वो प्रयागराज एडजस्ट नहीं हो रहा था इसमें। किसी की आंख का मजनू कहीं ख्वाबों की लैला हूँ। इलाहाबाद कहता है मैं एक संगम का मेला हूँ। यहाँ पर जिंदगी अपनी तो बस अंडमान जैसी है। वो पूरा वाला, यहाँ पर जिंदगी अपनी तो बस अंडमान जैसी है। समूचा हिंद मेरा है मगर फिर भी अकेला हूँ। वो मुझ दिल्ली, सुनो 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 सुनो, महज दिल्ली या फिर मुंबई के सपने ना बुनो लड़की। इसमें तुम दिल्ली के जगह सीएस और मुंबई के जगह तुम इसी के भी जिक्र कर सकते हो। महज दिल्ली या फिर मुंबई के सपने ना बुनो लड़की। तेरे आशिक में हम भी हैं, हमें भी तो चुनो लड़की। महज मुंबई या फिर दिल्ली के सपने ना बुनो लड़की। तेरे आशिक में हम भी हैं, हमें भी तो चुनो लड़की। मिजोरम और नागालैंड जैसे हाशिए पर हम, मिजोरम और नागालैंड जैसे हाशिए पर हम है। जिंदा आस में नींदें चुरा लेंगे सुनो लड़की। एक है कि पलट कर देख जाने मन, पलट कर देख जाने मन, तुम्हारे सामने हम हैं। वो मंजर फेंक जाने मन, तुम्हारे सामने हम हैं। तमन्ना इश्क की हमसे रखा करती हसीनाएं, वो इंद्रलोक वाली। पलट कर देख जाने मन, तुम्हारे सामने हम हैं। वो मंजर फेंक जाने मन, तुम्हारे सामने हम हैं। तमन्ना इश्क की हमसे रखा करती हसीनाएं, मगर सब छोड़कर हम तुम्हारे सामने हैं।
हाय हाय, शानदार। हमारे ही सम्मुख क्यों करती हो पर्दा, क्यों हैरान हो हम तुम नहीं अजनबी हैं। जरा वक्त देकर सनम झांको पीछे, वहां भी तुम ही हो वहां भी हम ही हैं। जी सुनिए कुछ और पंक्तियां सुनाते हैं। ये शर्तें भूलनी होगी, हठों को तोड़ना होगा। ये खुददारी की पंक्तियां हैं, फाइनल ईयर में जब प्लेसमेंट हो जाए ना उसके बाद बोलना। ये या फिर पीपीओ जब मिल जाए थर्ड ईयर में तब। ये शर्तें भूलनी होगी, हठों को तोड़ना होगा। हमारी दीद मतलब नजर, नजर में आना। ये शर्तें भूलनी होगी, हठों को तोड़ना होगा। हमारी दीद की खातिर नजर को मोड़ना होगा। ये शर्तें भूलनी होगी, हठों को तोड़ना होगा। हमारी दीद की खातिर नजर को मोड़ना होगा। मैं भी बंगाल की खाड़ी सा एक खुददार लड़का हूँ। मैं भी बंगाल, इसीलिए सर को याद कर रहा था, कलकत्ता से ना, बंगाल से। मैं भी बंगाल की खाड़ी सा एक खुददार लड़का हूँ। हमारे इश्क में गंगा हिमालय छोड़ना होगा। तो ये सारी तो चलती ही रहेंगी। सुनिए वो पंक्तियां जो आप अपने पोस्टर पे रखा था जिसको। मोहब्बत एक पहेली है, समझने को मैं मरता हूँ। हालांकि मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं है, है ना, ये तुम्हारे कैरेक्टर के लिए लिखा। मोहब्बत एक पहेली है, समझने को मैं मरता हूँ। कोई सिखला गई थी कल, किसी से आज करता हूँ। मोहब्बत पहेली है, समझने को मैं मरता हूँ। कोई सिखला गई थी कल, किसी से आज करता हूँ। कहीं ठुकरा दिया किसी ने, ये तुम्हारे लिए। कहीं ठुकरा दिया किसी ने, अब मेरे लिए। कहीं ठुकरा दिया किसी ने, किसी को भागे कहीं पर। तजुर्बा है कहीं का और कहीं रियाज करता हूँ। सुनिए। एक रात सितारे आए थे ये राज हमें बतलाने को। गर धरा ने जन्मा है तुमको तो चांद यही है पाने को। जो चांद फलक पे ढूंढते हैं वो इश्क में पिछड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की पर एक चांद का टुकड़ा रह रहा है ना। तो ये इसके लिए ना दुबई जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ हो समझ ही रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। पास वाली खिड़की में देख लेते हैं। अब सुनिए कि क्या है। एक है कि एक आपके उम्र की पंक्तियां सुना देता हूँ। मैं उस उम्र से थोड़ा आगे निकल गया। सुनिए आपकी उम्र की पंक्तियां हैं कि ये 20-18 थोड़े दूसरे तरन्नुम में। ये 20-18 की उम्रें हमें खूब सताया करती हैं। ये 20-18 की उम्रें हमें खूब, लड़कों के लिए, लड़कियां तो हमेशा 20-18 की हैं। ये 20-18 की उम्रें हमें, सब बोल रहा हूँ कितने गुस्ताख सीनियर थे हमारे। अरे सीनियर बड़े अच्छे थे, मैं एक गुस्ताख निकला था। ये 20-18 की उम्रें, क्या कर, रोटी के लिए करना पड़ता है, क्या करें, है ना। ये 20-18 की उम्रें हमें खूब सताया। यहाँ पर झूमते हैं सब, तुम्हारी ही कमी बस है। नुमाइश मुस्कुराना है दिखावा के लिए। यहाँ पर झूमते हैं सब, तुम्हारी ही कमी बस है। नुमाइश मुस्कुराना है, इन आंखों में नमी बस है। ये लिखना और गाना तो महज रोटी का जरिया है। तो जब से रूठ बैठी है ये दिल बंजर जमी बस है। वाह गजब सर गजब। ये 20-18 की उम्रें हमें खूब सताया करती हैं। दिल रोज मचलता है जब वो
नजरों में आया करती हैं। बाहर से शांत समंदर तल, भीतर एक दरिया सी हलचल। ये आपके बात कर रहा हूँ। बाहर से शांत समंदर तल, वो कैसे होता है, नथिंग आई एम ओके वो वाला बात है। बाहर से शांत समंदर तल, भीतर एक दरिया सी हलचल। बाहर से शांत समंदर तल, भीतर एक दरिया सी हलचल। नींदों में रोज नई परियां कुछ आया जाया करती हैं। नींदों में रोज नई परियां। सुनो, अब क्या है कि मैं दोनों तरफ बराबरी का माहौल मेंटेन करके रखता हूँ। ऐसा कोई नहीं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनमें लड़कियां भी होती है, लड़के भी होते हैं। दोनों का सम्मान होना चाहिए, तभी पैसा मिलता है, इसे नहीं मिलता है। है ना। वो लिखना पड़ता, अच्छा लिखे। देखो, अच्छा इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मोहब्बत की है, तो अच्छा इसलिए लिखे क्योंकि पैसा मिलता है ना। वो सब मामला करने के लिए होता है कि आपकी मोहब्बत ने बुलाया हमें, है ना, हमें हाथ तक अचानक नहीं है, वो सब नहीं है। तो जितना बढ़िया बेहतर निखार लाओगे, वो सब कुछ वो एक्सेलरेशन के दम पर होता है। बिल्कुल सही बात बोले आपने सर। है ना, बिल्कुल। आप आपके डिपार्टमेंट में देख लीजिए, है ना, ज्यादा बेहतर कंपनी, बेहतर प्लेसमेंट, है ना, सही सब जगह। तो यह है कि सुनिए, कुछ अलग तरह की पंक्तियां सुनाता हूं कि इक्वलिटी की पंक्तियां हैं, दोनों तरफ बराबर। नारी सशक्तिकरण के लिए तो हर कोई चिल्लाता है। मैं अकेला हूं जो वंचित पिछड़े पुरुष समाज के लिए कुछ लिखा हूं, है ना, तो ताकि बराबर हो सके। नूर मतलब चमक और इल्म मतलब ज्ञान, है ना। नूर तेरे पास है। मैं एक लड़के के तौर पर ये पंक्ति लिख रहा हूं बराबरी के लिए ना। नूर तेरे पास है तो इल्म मेरे पास है। ये वो पंक्तियां जो कई सारे IITs में सुनाया, NITs में सुनाया, जहां भी सुनाए, जो भी था रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। नूर तेरे पास है तो इल्म मेरे पास है। नूर तेरे पास है तो इल्म मेरे पास है। लचक हमारा भोज्य है, भुजबल तुम्हारी प्यास है। नूर तेरे पास है तो इल्म मेरे पास है। कभी जो ना समझ पाए किसी शायर के जुमले को, तो इन सम्मान में ताली बजा देना भी अच्छा है। नूर तेरे पास है तो इल्म मेरे पास है। लचक हमारा भोज्य है, भुजबल तुम्हारी प्यास है। हो तुम कोई वरदान तो, लड़कियां वरदान होती हैं, एक्सेप्ट करता हूं। हो तुम कोई वरदान तो हमने भी की है साधना। HC वर्मा, हेलिडे रेस्लिंग, DC पांडे, ऐसे थोड़ी ना होता है। विश्वामित्र की तरह तपस्या करना पड़ता है। नूर तेरे पास है तो इल्म मेरे पास है। लचक हमारा भोज्य है, भुजबल तुम्हारी प्यास है। हो तुम कोई वरदान तो हमने भी की है साधना। जितना जोर लिपस्टिक में है, उतनी ही सैलरी खास है। नूर तेरे पास है तो इल्म तेरे पास है। लचक हमारा भोज्य है, भुजबल तुम्हारी प्यास है। हो तुम कोई वरदान तो हमने भी की है साधना। अब देखो, अब ये नए अब निकल रहे हैं मैसेज इनके। नहीं, आपके लिए पहले किसी ने लिखा था सर, आपने मिस कर दिया सर। नहीं, मैं हर मैसेज पढ़ रहा हूँ, है ना। तब सही है। नूर तेरे पास है तो इल्म मेरे पास है। लचक हमारा भोज्य है। वो जो बिछड़ गए हैं ना, उनको भी बुला करके लाइए यहाँ पर। नूर तेरे पास है तो इल्म मेरे पास है। लचक हमारा भोज्य है, भुजबल तुम्हारी प्यास है। वो तुम कोई वरदान तो हमने भी की है साधना। जितना जोर लिपस्टिक में है, उतनी ही सैलरी खास है। माना कि तुम शालीन हो, एक्सेप्ट करते हैं। माना कि तुम शालीन हो, पर मैं न बदतमीज हूं। शानदार। माना कि तुम शालीन हो, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में 0 भी होता है। माना कि तुम शालीन हो, पर मैं न बदतमीज हूं। तमीज का तो ये महज छोटा बड़ा लिबास है।
तुम चलो तो कैट वॉक, ये हमारे दौर में डिफरेंट होते थे, अब सब बराबर है। तुम चलो तो कैट वॉक, हम चले तो मून वॉक। अब नहीं बता सकते हैं, अब हमारे दौर से ही शुरू हो गए थे, बीमारी अचानक नहीं आई। तुम चलो तो कैट वॉक, हम चले तो मून वॉक, धरती तुम्हारी फैन, चांद हमसे बदहवास है। चाल तेरी नागिनों सी, चाल तेरी नागिनों सी, मैं तूफानी जोर हूं। चाल तेरी नागिनों सी, मैं तूफानी जोर हूं। उधर घायल पाताल है, इधर कायल आकाश है। मैं तूफानी जोर हूं, उधर घायल। अब तूफान की जगह साइक्लोन ही लिखना चाहता था, लेकिन फिर बाकी कवि नाराज हो जाते, है ना। बड़ा मुश्किल होता इंजीनियरिंग से मंच तक पहुंच पाना। चाल तेरी नागिनों सी, मैं तूफानी जोर हूं, उधर घायल पाताल है, इधर कायल आकाश है। और आखिरी दो पंक्ति इस पूरे गजल के सुनिए। मैं गजल कहता ही नहीं, क्योंकि जो भी जिनका पैरामीटर को उतारे अपने लिए, हमारे लिए वही है जो बेहतर लगे सुनने में और एक लिमिट में रख के लिखा जाए। क्या हुआ, दो पंक्तियां सुनी लास्ट की इसकी। क्या हुआ जो हमने चूमा, रूह छोड़ होंठ को। क्या हुआ जो हमने चूमा, रूह छोड़ होंठ को। तुमने भी तो पूछा था, बैंक में क्या पास है। तुमने भी तो पूछा था, बैंक में क्या पास है। अब बस एक गीत सुना करके मैं विदा लूंगा। बाकी आप सभी लोग बेहतर सुन रहे हैं और बड़ा अच्छा लगा। एक सीनियर के डर बोलिए या जो भी बोलिए, आप लोग जुड़े रहे, बहुत अच्छी बात है। अरे सर नहीं सर, आपका सर वो सर ये आपका अरे बाप रे, इस नेटवर्क। चलिए मैं जो भी बोला था, एक गीत मैं सुना करके अलविदा लेता हूँ आपसे। मैं तुम्हारा प्रेम पाना चाहता था, नभ तलक का पथ सजाना चाहता था। मैं तुम्हारा प्रेम पाना चाहता था, नभ तलक का पथ सजाना चाहता था। मन चला मदहोश और भटका न मैं था। मन चला मदहोश और भटका न मैं था। मैं तुम्हें रास्ता दिखाना चाहता। मैं तुम्हारा प्रेम पाना चाहता था, नभ तलक का पथ सजाना चाहता था। आगे सुनिए। मास ऋतु में, ये बिल्कुल मीठा गीत है, मेरी बाकी सारी रचनाओं से थोड़ी अलग है। देखिए, मास ऋतु में कितनी आती वर्ष भर में। मास ऋतु में कितनी आती वर्ष भर में। पर सुकून का आशियां वसंत में है। सिंदूरों का आशियां एक मांग केवल। सिंदूरों का आशियां एक मांग केवल। प्रीत का पर आशियां अनंत में है। जिंदगी में आशिकी कुछ कम नहीं थी। जिंदगी में आशिकी कुछ कम नहीं थी। कागजों में ही लिपट कर रह गया मैं। ये आपके लिए था। जिंदगी में वो जो लोग घूमते हैं ना, कबूतर रोज नई बाहों में सड़कों पर मचलते हैं। पड़े ही रह गए तन्हा यहाँ पर बाज दफ्तर में। तो वो है कि जिंदगी में आशिकी कुछ कम नहीं थी। कागजों में ही लिपट कर रह गया मैं। जब तलक आवाज तुम कुछ सुन भी पाती। जब तलक आवाज तुम कुछ सुन भी पाती। मौन के राखों में मिट कर रह गया मैं विजय की राह का तन्हा सिपाही।
मैं विजय की राह का सिपाही, ले तुझे मंजिल को जाना चाहता था। मैं तुम्हारा प्रेम पाना चाहता था, नभ तलक का पथ सजाना चाहता था। अब सुनो, एक दृश्य का वर्णन किया हूं, सुनो। पायलों बिछुओं का वंदन हो रहा था, पायलों बिछुओं का वंदन हो रहा था, एक नए सूरज को चंदन हो रहा था। सज रही थी तुम कहीं पर चांदनी सी, सज रही थी तुम कहीं पर चांदनी सी, मुझ अमावस का भी क्रंदन हो रहा था। सिंदूरों का है सिंदूरों का दान है तू चल पड़ी वो, अच्छा सी लिखना भूल गया था, ओके। सिंदूरों का दान है तू चल पड़ी वो, एक नए अरमान है तू चल पड़ी वो। मैं रहा व्याकुल विलखता वेदना में, मैं रहा व्याकुल विलखता वेदना में, एक नए संधान है तू चल पड़ी हो। दो नयन के घाव से विधता हुआ मैं, दो नयन के घाव से विधता हुआ मैं, दो पलक का छांव पाना चाहता था। मैं तुम्हारा प्रेम पाना चाहता था, नभ तलक का पथ सजाना चाहता था। इसके आगे की मुक्तक सुननी है? जी सर, आने दीजिए सर। हाँ सर, चलिए द्वापर युग में। प्रीत के रण में पराजित दिल रहा है, प्रीत के रण में पराजित दिल रहा है। लोग कहते हैं ना वो हंसी ठिठोली वाला लिखते नहीं, कुछ कुछ लिख देते हैं कामक, बाकी सब तो चलते रहता है। प्रीत के रण में पराजित दिल रहा है, मोह ही इसका सदा कातिल रहा है। प्रीत के रण में पराजित दिल रहा है। वो कहते हैं ना मम्मी घर अरेंज मैरिज का व्यवस्था है, तो नहीं, हमको तो वही चाहिए, है ना। प्रीत के रण में पराजित दिल रहा है, मोह ही इसका सदा कातिल रहा है। ख्वाहिशों में स्वर्ग के काबिल रहा है, ख्वाहिशों में स्वर्ग के काबिल रहा है, और धरा तक भी नहीं हासिल रहा है। प्रीत के रण में पराजित दिल रहा है, मोह ही इसका सदा कातिल रहा है। ख्वाहिशों में स्वर्ग के, हम उधर प्लेसमेंट लेकर के 15 लाख का बैठे रहते हैं, उठा करके ले जाता है कोई एसएससी का कर्मचारी। पटवारी के रण में पराजित दिल रहा है, मोह ही इसका सदा कातिल रहा है। ख्वाहिशों में स्वर्ग के काबिल रहा है, और धरा तक भी नहीं हासिल। ये राजस्थान से है। और धरा तक भी नहीं हासिल रहा है। वो अकेला पुत्र गंगा हो गया हूँ, पितामह भीष्म। वो अकेला पुत्र गंगा हो गया हूँ, कर्ण सा वंचित पतंगा हो गया हूँ। वो अकेला पुत्र गंगा हो गया हूँ, कर्ण सा वंचित पतंगा हो गया हूँ। द्रौपदी का वस्त्र भी हमको न हासिल, द्रौपदी का वस्त्र भी
हमको न हासिल, कृष्ण की आशा में नंगा हो गया हूँ। वो अकेला पुत्र गंगा हो गया हुडी का वस्त्र भी हमको न हासिल, कृष्ण की आशा में नंगा हो गया हूँ। भाग्य रेखाओं से मैं वंचित उपेक्षित, ठुकराए हुए लोग होते हैं हम शायर। भाग्य रेखाओं से मैं वंचित उपेक्षित, कर्म को भी आजमाना चाहता था।